जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्ते। आप देख रहे हैं समाधान स्टडी और समाधान स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो जैसे कि पता है गाइस कि हमारा यह लाइव सेशन 8 बजे स्टार्ट होता है, तो पुनः हम आपके सामने आ चुके हैं बहुत ही महत्वपूर्ण इस क्लास को लेकर। हम लोग बेसिक लेवल से आपकी क्लास लेते हैं, क्लास कर तो रहे हैं। अगर आप लोग फर्स्ट डे से भी अगर क्लास ज्वाइन करते हैं गाइस, अभी भी आप लोग प्रिपरेशन करने में वंचित है। मतलब क्या है, आपको अब जो है प्रिपरेशन करना है, क्योंकि आपके मे भी जनवरी फरवरी में आपके फॉर्म आ जाएंगे और इस बार वैकेंसीज जो है फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलकर थोड़ी बड़ी हुई इंक्लूडेड मिलेगी, बट उतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी और आपके फॉर्म भी जो है अधिक ज़्यादा इंक्लूडेड नहीं होंगे। चलिए, तो देखिए आप लोग नीट बीएससी अगर पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं तो समाधान स्टडी की इस सफलता बेस को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिएगा सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया है। क्या पूछा गया आपसे? तो पूछा गया है कि भिन्न भिन्न आकृतियों पर सॉरी गाइस, ये है आपका क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर में निम्न राशियों में से कौन सी राशि नहीं बदलती है। तो ये पूछा है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर होता है क्या सर जी। तो क्या आपके घरों में ट्रांसफार्मर है क्या? बिल्कुल सर जी। अगर आपके घर में रेडियो टीवी एंटीना जो भी कुछ होगा तो आपके घरों में क्या होगा? ट्रांसफार्मर होगा। इस तरीके से एक ट्रांसफार्मर होता है जिसका वर्क क्या होता है? तो इसका वर्क होता है सर जी कि एसी परिपथ में वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना। क्या? एसी परिपथ में वोल्टेज को क्या करना है? वोल्टेज को एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट को एसी इसकी वोल्टेज को क्या करना? बढ़ाना या घटाने का, ये काम इसका होता है। चलिए, अब हम आते हैं क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है सर? क्वेश्चन में पूछा गया है आपकी कि कौन सी राशि नहीं बदलती। तो क्या फ्रीक्वेंसी अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल सही आंसर लगाया है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी? नहीं बदलती सर जी, बाकी सब कुछ बदल जाते हैं। ट्रांसफार्मर जो आपका एसी परिपथ में वोल्टेज को बढ़ाना या घटाने का काम करता है। मैंने आपको बताया, आपको यह अंत्योन्न प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो आपका ट्रांसफार्मर है, जो ट्रांसफार्मर की खोज के बारे में पूछा तो बार्डिन और शोकले ने 1948 में इसकी खोज की थी। कब की थी सर जी? 1948 में। दो वैज्ञानिक थे, कौन कौन से? एक था बार्लिन और एक था शोकलिन। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि यह उच्च वोल्टेज के निम्न धारा को निम्न वोल्टेज से उच्च धारा में बदलता है, परिवर्तित भी कर सकता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है आपसे कि प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित होती है। क्या बोला है सर? कि ये प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित होती है दिशा और परिणाम दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये ध्यान रखना है आपको कि प्रत्यावर्ती धारा में क्या होगा? दिशा और परिणाम दोनों ही क्या होते हैं? परिवर्तित होते हैं। दिशा भी परिवर्तित होगी और आपका जो है परिमाण, आपका दिशा और परिणाम दोनों ही परिवर्तित होंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे। देखिए, आपसे प्रत्यावर्ती धारा का फलन सूत्र पूछता है तो I बराबर I0 साइन ओमेगा जो है T होता है, मतलब T फॉर टाइम होता है। अगर V बार पूछ लेगा तो V0 साइन ओमेगा T होता है। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। देखिएगा, सामान्य प्रत्यावर्ती धारा एवं वोल्टेज को आपका ज्या वक्र के द्वारा क्या कर सकते हैं? हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे। आपसे पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर कोर के लिए सर्वोत्तम पदार्थ है। क्या बोला है आपसे? कि ट्रांसफार्मर कोर के लिए सर्वोत्तम पदार्थ है। आपका स्टेनलेस स्टील है, नर्म लोहा है, या फिर आपका क्या है? सख्त स्टील, या फिर आपका नर्म लोहा है। बताइए क्या आंसर होने वाला है आपका? ओके, वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया। आपके आंसर तो बहुत ही बढ़िया आ रहे हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट्स जरूर छोड़ना है गाइस, आप लोग जैसे कि देख पा रहा हूँ मैं। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। देखिएगा, देखिए तो क्या आंसर होगा आपका? क्या आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर क्या नर्म लोहा लगाया है क्या? अगर नर्म लोहा लगाया है तो बिल्कुल आपने सही आंसर पिक किया है। नर्म लोहा ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ट्रांसफार्मर कोर के लिए सर्वोत्तम पदार्थ नर्म लोहा का क्या होता है? क्रूड होता है, यह आपको ध्यान रखना है। और आपका
पटलित क्रोड से भंवर धारा कम उत्पन्न होती है, जिसमें क्या होता है एसी धारा का ऊर्जा क्षय कम हो जाता है। किसका? एसी धारा का। ट्रांसफार्मर में एसी धारा की फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, जो पहले क्वेश्चन में हमने देखा है। ट्रांसफार्मर में ताम्र हास्य भंवर धाराओं के कारण हानि, आपका शैथिल्य हानि, चुंबकीय फ्लक्स क्या होती है, इन सभी की क्या होती है, हानि होती है। देखिए आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि प्रत्यावर्ती राशियों में धनात्मक व ऋणात्मक मानों के एक पूर्ण सेट का मतलब पूर्ण सेट को क्या कहा जाता है? आवर्तकाल या फिर आपका टाइम पीरियड बोलेंगे जिसे हम लोग, फ्रीक्वेंसी कहेंगे आवृत्ति को, और जो है एम्पलीट्यूड आयाम को कहेंगे, या फिर चक्र साइकिल्स कहेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, और क्या सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही कर पाएंगे क्या? देखिएगा, अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी गैस बी नहीं, आपका ऑप्शन नंबर डी, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला। क्या होगा इसका आंसर? अगर आपने डी चूज किया है तो आपका बिल्कुल साइकिल्स इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। देखिए, प्रत्यावर्ती राशि के परिणाम एवं दिशा परिवर्तनों का एक चक्र पूर्ण करने में लगा समय क्या कहलाता है? आपका आवर टाइम पीरियड्स कहलाता है। यह आपको ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखेंगे कि प्रथम अर्धचाल में परिवर्तित राशि धनात्मक एवं शेष अर्धचक्र के लिए उसका मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ये ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है सर जी कि एक संपूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती राशि का मान क्या होता है? शून्य होता है। अब ये कैसा पूर्ण होता है और कैसा शून्य होता है? तो एक साइकिल्स, अगर एक साइकिल्स लगा रही है इस तरीके से यह, तो इसका मान क्या होगा? हमेशा हमेशा क्या होगा सर जी? शून्य होगा और शून्य होगा। अगर सेशन आपको पसंद आ रहा होगा तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिएगा, आगे चलते हैं। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है सर कि ट्रांसफार्मर की आपका द्वितीयक कुंडली में ट्रांसफार्मर उल्टता प्रेरित होने का मुख्य कारण क्या है? देखिएगा, आपका परिवर्तित विद्युत क्षेत्र, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र, या फिर आपका प्राथमिक कुंडली का कंपन, या फिर होगा आपका ट्रांसफार्मर की लोहे में कोर। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछा क्या गया है और इसका आंसर होने वाला क्या है। ओके, तो बात कर ले करेक्ट आंसर की, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्या होगा? परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब ध्यान दीजिएगा कि ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में ट्रांसफार्मर उल्टता प्रेरित होने वाला मुख्य कारण क्या है? आपका परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र है। अब यहाँ पर और आपको क्या याद रखना है कि ट्रांसफार्मर अन्योत प्रेरणा या स्वप्रेरण या विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित आपका स्थैतिक विद्युत यंत्र है, और यह उल्टता को क्या करता है? बढ़ने घटने का कार्य करता है। मतलब बढ़ाता भी है और आपका घटाने का भी कार्य करता है। प्रत्यावर्ती उल्टता के बारे में और क्या दिया है सर, वो भी देख लेते हैं कि प्रत्यावर्ती उल्टता समय पर निर्धारित नहीं करती है, समय के आपका विलोमानुपाती होती है, समय के समानुपाती होती है, या फिर आपका समय के साथ ज्यावक्र के अनुरूप क्या होती है? परिवर्तित होती है। अब देखिएगा सर, इसके राइट आंसर की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। क्या सारे बच्चों ने समय के साथ ज्यावक्र के अनुरूप परिवर्तित होती है आंसर लगाया है? ये बिल्कुल सही है। अभी एक देखिए इस तरीके से, ये क्या है? एक यहाँ पर आपको डायग्राम दिया हुआ है, ये वेव्स है। क्या होती है? ये आपका वेव्स है। तो ये होगा, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में ये फॉर्मूला बताया था आपको कि V बराबर V0 साइन ओमेगा टी वाला होता है। ये क्या है? आपका प्रत्यावर्ती उल्टता, जिसे हम लोग कहेंगे। V फॉर क्या है? आपका प्रत्यावर्ती उल्टता है। तो प्रत्यावर्ती उल्टता के आभासी मान को आभासी या प्रभावी मान भी कहा जा सकता है। यह भी आप क्या कर रहे हैं? ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। आपसे पूछा गया है कि किसी विद्युत परिपथ में आपका
कॉस डज नॉट को कहते हैं? कला गुणांक या फिर आपका शक्ति गुणांक या फिर आपका फ्रीक्वेंसी गुणांक या फिर आपका अनुनाद गुणांक? तो क्या होगा सर इसका आंसर? तो ये ध्यान रखना है कि इसे हम लोग क्या कहेंगे? शक्ति पावर गुणांक कहेंगे। क्या होगा सर इसका राइट आंसर होगा आपका पावर गुणांक। क्या सारे बच्चों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है क्या? अगर आपने चूज़ किया है सर जी ऑप्शन नंबर बी, तो ये बिल्कुल आपने क्या है सही आंसर चूज़ किया है। अब इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमारे पास है। देखिए, वैसे विद्युत परिपथ में आपका कॉस डज नॉट को शक्ति गुणांक कहा जा सकता है। एसी परिपथ में धारा या उल्टता के बीच उपस्थित कालांतर में आपका कॉस सिन मतलब कॉस को शक्ति गुणांक भी कह सकते हैं। और आपका शक्ति गुणांक बराबर होता क्या है? तो वास्तविक शक्ति अपॉन आभासी शक्ति होती है। क्या होता है सर? वास्तविक शक्ति अपॉन आभासी शक्ति हम लोग इसे कह सकते हैं। चलिएगा, देखिए आगे पूछा आपसे कि भारत में एसी मेंस की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? क्या पूछा है सर जी? आपको एसी मेंस की फ्रीक्वेंसी होती क्या पूछा है? तो आपका 30 चक्र पर सेकेंड होती है, 50 चक्र पर सेकेंड होती है, या फिर आपका 60 चक्र पर सेकेंड होती है, या फिर 120 चक्र पर सेकेंड होती है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि एसी जो है आपका अल्टरनेटिंग करंट जो है इसकी जो आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज और डीसी की मतलब डायरेक्ट करंट की 0 होती है। यह आपको ध्यान रखना है, यह बदलते जाती है, चेंज होते जाती है। भारत में क्या है 50 चक्र पर सेकेंड है और कहीं बाहर होगा तो कहीं अलग भी होगी, जैसे विदेशों में अलग अलग होती है। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा का परिणामिक मान समय के साथ बदलते रहता है, ये तो मैंने आपको करवा दिया है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, आपसे क्या पूछा गया है कि चोक कुंडलित में होता है। क्या पूछा आपको? चोक जो है आपका कुंडलित में कुंडली में होता है। उच्च प्रेरक तथा उच्च प्रतिरोध, न्यून प्रेरक तथा न्यून प्रतिरोध, या फिर उच्च प्रेरक तथा निम्न प्रतिरोध, या फिर न्यून प्रेरक तथा उच्च प्रतिरोध। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा कि इस क्वेश्चन को पढ़ लिया आपने, पढ़ लिया है तो आंसर भी आपको समझ में आ चुका होगा। क्या होगा? तो गाइस आपने अगर उच्च प्रेरक तत्व तथा न्यून प्रतिरोध आंसर किया है तो ये बिल्कुल आपने सही आंसर किया है। क्या होगा सर जी? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है कि उच्च प्रेरक तत्व तथा न्यून आपका प्रतिरोध इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए, चोक कुंडलित के उच्च प्रेरक एवं न्यून प्रतिरोध होता है। इसका प्रयोग एसी परिपथ में धारा नियंत्रक में किया जाता है। इसे घरों में ट्यूबलाइट के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जा सकता है। क्या करेंगे? इसे हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। काय में सर जी? ट्यूबलाइट्स में। आगे देखिएगा, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। क्या है कि आपका प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में क्या होता है? परिवर्तित किया जाता है। तो यह जो है आपका किसके कारण होता है? चलिए, आपका दिष्टकारी द्वारा, या फिर आपका डायनामो द्वारा, या फिर आपका ट्रांसफार्मर द्वारा, या फिर आपका मोटर द्वारा। तो ये ध्यान रखना है हमेशा कि यह डीसी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है सर जी? डीसी, डायरेक्ट करंट दिष्टकारी धारा जिसे हम लोग कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित द्वारा दिष्टधारी द्वारा क्या करते हैं? परिवर्तित किया जाता है। दिष्टकारी धारा को एक दिशा में कर देते हैं, मतलब दिष्टकारी धारा को एक दिशा में कर देते हैं। दिष्टकारी एक प्रकार का क्या है? डायनामो ही है। सॉरी गाइस, डायनामो बोला मैंने, डायोड है। क्या है सर जी? यह डायोड है। यह आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, आपको पूछा गया है कि डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। डायनामो का काम क्या है? यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। और आपका डायनामो के अपोजिट क्या होता है? तो डायनामो के अपोजिट मोटर होता है। तो मोटर इसका वर्क जो है आपको बदल देता है। यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में आपका परिवर्तित कर देता है। चलिए, यह आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि किसी परिपथ में धारा आपका वाटहीन होती है।
क्या है, किसी परिपथ में धारा कैसी होती है, वाटहीन होती है। तो यह आपको क्या है बताना है। देखिए आपका परिपथ में प्रेरक तत्व शून्य है, परिपथ में प्रतिरोध शून्य है, धारा क्या है आपका प्रत्यावर्ती है, और क्या दिया आपका प्रतिरोध व प्रेरक तत्व शून्य, दोनों शून्य है। चलिए कमेंट्स करना है और आपको आंसर बताना है। देखिएगा अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर बी तो ये बिल्कुल सही है। क्या होगा सर कि परिपथ में प्रतिरोध क्या है, शून्य है। प्रतिरोध क्या होता है सर, तो प्रतिरोध आपका होता है कि किसी धारा है, मतलब ये करंट है, ये इसे हम लोग क्या कहते हैं करंट। अगर मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दिया तो ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है। अब ये क्या करेगा रेजिस्टेंस, तो इसके मार्ग में क्या कर देगा, बाधा उत्पन्न, मतलब करंट के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ये आपका ध्यान रखना है आपको। जैसे कि आपको अभी भी समझ नहीं आया तो मैं यहाँ पर 240 वोल्ट की क्या दे रहा हूँ, आपको पावर सप्लाई दे रहा हूँ। तो अगर मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाया तो ये क्या होगी, कुछ हद तक 240 तो नहीं पहुँचेगी हमारे पास, क्या पहुँचेगी 200 पहुँचेगी। तो यही आपका क्या करता है, बाधा उत्पन्न करने का काम कौन करता है। तो बाधा मतलब ये मत सोच लिए कि सर बाधा के लिए ही उसे यूज करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ से आपके पोल से कितनी आ रही सर जी, हमें 220 वोल्ट आ रही है, बट हमें घर में तो 200 ही वोल्ट चाहिए। तो इस यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस तो लगाना ही पड़ेगा, ये डायरेक्ट तो हम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए उसे लगा जाता है। पर इसी डेफिनेशन तो वही होती है उसकी। यदि ऐसी परिपथ में औसत शक्ति व्यय में कोई योगदान न हो तो यह क्या होता है आपका, वाटहीन धारा कहलाती है। क्या कहलाती है सर जी, वाटहीन धारा कहलाती है। अब चलते आगे, देखिएगा आपको आगे पूछा गया है कि प्रत्यावर्ती धारा विद्युत वाहक बल मापक यंत्रों द्वारा मापा जाता है। क्या मापा जाएगा सर जी, तो आपका वर्ग माध्यम मूल मान या फिर आपका शिखर मान, माध्यमान या फिर आपका धारा व उल्टता का मार्ग वर्ग। ठीक है, देखिए तो आपका राइट आंसर क्या होगा सर, तो आपका राइट आंसर होगा सर ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर ए अगर आपने लगाया है ये बिल्कुल आपने सही आंसर लगाया है कि आपसे प्रत्यावर्ती धारा मतलब विद्युत वाहक बल मापक यंत्र द्वारा मापा जाता है, इसका वह क्या है, वर्ग माध्य मूल मान देता है। यह आपको ध्यान रखना है कि एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती राशि में ताक्षणिक मानों के वर्गों के मध्य को वर्ग मध्य मूल मान भी कहते हैं। यह आप लोग को नोट करना है। ये इस तरीके से इसका एक फॉर्मूला आता है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, आपको यह बहुत जो है काम आने वाला है। देखिए संधारित्र एक आदर्श अवरोधक होता है। क्या बोला है कि संधारित्र क्या है, एक आपका आदर्श क्या है, अवरोधक है। दिष्ट धारा के लिए, प्रत्यावर्ती धारा के लिए, दिष्ट एवं प्रत्यावर्ती धारा दोनों के लिए, या फिर इनमें से किसी के लिए भी नहीं। तो ध्यान रखना यह ऑप्शन नंबर ए दिष्ट धारा के लिए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा सर, अगर आपने लगाया है दिष्ट धारा तो बिल्कुल आपने सही आंसर लगाया है। देखिए आगे देखिए क्या बोला आपसे कि किसी परिपथ में चोक कुंडली क्या होती है। क्या है कि किसी परिपथ में चोक कुंडली धारा को बढ़ाती है या फिर होगा, आपसे पूछा गया धारा को कम करती है, धारा को परिवर्तित नहीं करती है, या फिर धारा का प्रतिरोध डीसी परिपथ के लिए अधिक करती है। तो गाइस ध्यान रखना है आपको, धारा को कम कर देती है आपका क्या, चोक कुंडली। तो देखिए ध्यान रखना है आपको कि किसी परिपथ में चोक कुंडली धारा को कम करती है। चोक कुंडली विद्युत यंत्र जो कि प्रेरक तत्व उच्च एवं प्रतिरोध क्या होता है, अल्प होता है। इसका उपयोग ऐसी परिपथ में धारा नियंत्रित करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देखिएगा नेक्स्ट है आपका कि एक बेलनाकार छड़ चुंबक को आपका वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर
रखा गया है। यदि चुंबक को अपने अक्ष के परितः घुमाया जाता है, यदि चुंबक को अपने अक्ष के परितः घुमाया जाता है तो कुंडली में धारा प्रेरित होगी, कुंडली में धारा प्रेरित नहीं होगी, कुंडली में केवल विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, या फिर होगा कुंडली में विद्युत वाहक बल एवं धारा दोनों ही क्या होगी, प्रेरित होगी। तो आपको ध्यान रखना है सर कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कुंडली में धारा प्रेरित नहीं होगी। क्या होगी सर, कुंडली में धारा प्रेरित नहीं होगी। देखिए किसी बंद सतह से गुजरने वाले कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या करा है, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। क्या होता है सर, वेबर होता है, यह ध्यान रखना है। और आपका सीजीएस मात्रक क्या होता है, आपका मैक्सवेल होता है। क्या होता है सर जी, मैक्सवेल होता है, यह आपको ध्यान रखना है। और 1 वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये आपका आज का महत्वपूर्ण सेशन था गाइस। तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आपको कमेंट्स करके बताना है कि सेशन कैसा लगा। अगर सेशन पसंद आए तो एक थम्स अप कर दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। और आपके साथ जो भी स्टूडेंट पढ़ रहा होगा उन तक और आपकी हमारी इस क्लास को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर कीजिएगा। चलिए, जय हिंद, नमस्ते।